हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि काफ़ी दोस्तों अलग तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट को निकाला है जिनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों ये दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट है। मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दिया है, तो प्लीज़ जाकर आप दोस्तों हिंदी वाले प्रैक्टिस सेट देखिए। मैंने पहले से ही दोस्तों प्ले बना रखी है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, तो उसको अटेंड कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए हमारे जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो 39 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से दोस्तों आपको जीके का आज हम कराएंगे, इससे प्रैक्टिस सेट है। और अपना स्कोर्स भी बताइएगा दोस्तों कि कैसा स्कोर्स रहा। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि दोस्तों इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और इस वीडियो में दोस्तों जैसे हमारा पहला प्रश्न आता है, इसमें से जैसे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला प्रश्न आता है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान रहती है। आपको बताना है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, आपको इनकी मात्रा के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे प्रधान मात्रा का मतलब होता है दोस्तों उसकी मात्रा पे ही डिपेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन दोस्तों, जो कि 78.08% दोस्तों ये होता है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए दोस्तों तो ये 20 दशमलव दोस्तों, यानी कि कितना होता है 95, यानी कि आप 20% भी मान सकते हैं। 20 हमेशा मानिएगा, ये 20 है दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी दोस्तों जो हमारा इसमें से आर्गन आता है वो दोस्तों आता है 0.93% आता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न। अगर कोशिश करेंगे हम क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसमें से आता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, जैसे वरुण है, इंद्र है, अग्नि है, शिव है। अगर दोस्तों आप ऑलरेडी मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैंने उनमें से बताया है कि दोस्तों जो ऋग्वेद में अगर बात की जाए तो सबसे महान अगर देवता की बात होती है तो वो दोस्तों कौन से बात की होती है, तो उनको इंद्र को माना जाता है दोस्तों। अगर प्राचीनतम वेद जिसमें देखते हैं ऋग्वेद में, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, इसमें से मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसमें से 1028 सूक्त मिलते हैं, 10,462 रचनाएं मिलती हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को दोस्तों होत्र बोलते हैं। इनमें से सर्वाधिक वर्णन इंद्र का हुआ इन जो सूक्तों में दोस्तों। और इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई, यानी इंद्र के लिए पर्सनली इंद्र भगवान के लिए 250। और इसमें से यानी कि अग्नि भी है दोस्तों, तो अग्नि की दोस्तों जो रचना है वो 200 रचना है टोटल, याद रखिएगा 200 रचना है। चलिए आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर इसके बाद 3 नंबर प्रश्न आता है, और 3 नंबर प्रश्न में आपसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं, इलाहाबाद लगाते हैं, पर इलाहाबाद नहीं। यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, नई दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी की बात करें तब दोस्तों इलाहाबाद आता है, लेकिन जब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात की जाए दोस्तों तो हैदराबाद आपको निशान लगाना है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद आपको लगाना है दोस्तों। ये दोस्तों कहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये पूरा नाम है इसका। भारतीय पुलिस सेवा के दोस्तों अधिकरणों और प्रशिक्षण के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। इसका दोस्तों अगर स्थापना की जाए तो ये दोस्तों 15 सितंबर 1948 की स्थापना की गई थी। इसमें से जितने भी दोस्तों होते हैं पुलिस अधिकारी, यानी कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो सारे दोस्तों हैदराबाद में ट्रेनिंग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से 4th नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधियों का जिक्र आता है। तो किस में आता है, यानी अपराध और अपराधी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे कि इसमें से अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है और न्याय सीमांश है। तो दोस्तों अगर इसमें से बात की जाए तो जितनी भी ये सारी तीनों बुकें दोस्तों उपयुक्त में से सभी आएंगे। इन तीनों बुकों में दोस्तों अपराध से रिलेटेड और अपराधी के रिलेटेड दोस्तों ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब जैसे कि 5th नंबर प्रश्न आता है, हमारे राज्य में 1090 किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों क्या हेल्पलाइन के लिए है, वुमेन हेल्पलाइन के लिए है, वुमेन पावर लाइन के लिए है, चाइल्ड केयर लाइन के लिए है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, यानी कि 1090 दोस्तों जो अभी ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर, ये दोस्तों वुमेन पावर लाइन, याद लगाना, पावर लाइन के लिए है, वुमेन पावर लाइन, ना कि वुमेन हेल्पलाइन के लिए दोस्तों। अब जैसे कि आप में इसमें से आपको एक और भी नंबर जानना है, तो जैसे इसमें चाइल्ड है दोस्तों केयर लाइन का अगर नंबर ये बताया आपको, तो दोस्तों इसका जो नंबर होता है वो दोस्तों होता है 10, यानी कि 98, यानी कि 1098 दोस्तों चाइल्ड केयर लाइन का नंबर हो जाता है। और दोस्तों इसमें से अगर बात की जाए हेल्प लाइन नंबर, तो दोस्तों वो 101 होता है हेल्प लाइन नंबर। ये दोस्तों अभी इस बार दोस्तों ये आया, हो सकता है अगली बार कोई दूसरा आ जाए, तो इसको आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। और जो इसमें वुमेन में आ जाता है, इसमें से 10 दोस्तों 91 आ जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। इसमें 6 नंबर प्रश्न आता है। अब 6 नंबर प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये इसमें क्या है, 2006 है, 1998 है, 2005 है, 2007 है।
तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें से कब लागू हुआ? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये अधिनियम का कब लागू हुआ? तो दोस्तों 2006 में लागू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये अधिनियम लाया कब गया था? 2005 में। तो दोस्तों ये 26 यानी कि दोस्तों नवंबर 2006 को दोस्तों ये लागू हुआ। सॉरी दोस्तों 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर, एक मिनट मैंने 29 लिख दिया, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। लेकिन इसको जो पारित कराया गया था, अधिनियम लाया गया था 2005 में लाया गया था, और इसको लागू कब किया गया? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड और भी पूछा, अगर ये पूरे भारत में लागू, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जब ये अधिनियम आया तो दोस्तों ये 2000 कितने में आया? 10 में आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 7वें नंबर प्रश्न आता है। तो दोस्तों इसमें से स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो जैसे आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों आप स्टेट ऑफ यूनिटी के विषय में जानते हैं दोस्तों, ये गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में दोस्तों है। ये 2000 अक्टूबर में 2018 में इसका अनावरण किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। और दोस्तों ये जो इसकी हाइट है वो दोस्तों 182 मीटर यानी कि दोस्तों हाइट है, तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से गोकुल पुरस्कार संबंधित है किससे? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने, या खेल कूद से बढ़ावा देने से, या बागवानी से बढ़ावा देने से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, इससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है, और 9th नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है 9th नंबर में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा 1966 में, 1962 में, 1965 में, या 1971 में। कब हुआ था ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो दोस्तों ताशकंद समझौता कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी के दोस्तों टाइम पीरियड में हुआ था, 1966 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखें, आज दोस्तों 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, उसी के समझौते के लिए दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता होता है। फिर आता है निम्नलिखित में से पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यानी कहाँ पर पुर्तगालियों को दोस्तों अधिकार नहीं था। तो इसमें से ऑप्शन है बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, या चौल। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा आपको राइट लग रहा है। तो दोस्तों इसमें से अगर राइट आंसर है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका जो जैसे राइट आंसर होगा वो दोस्तों मछलीपट्टनम में दोस्तों इनका यानी कि दोस्तों पुर्तगालियों का उपनिवेश अधिकार नहीं था। लेकिन दोस्तों बम्बई में इन लोगों का अधिकार था, हुगली में था, चौल में था, अगर गोवा में दोस्तों इन्हीं का अधिकार था। इन सारी जगहों दोस्तों इनका था, लेकिन मछलीपट्टनम में इनका अधिकार नहीं था। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, यानी ऐसा इन दोस्तों दर्शन दिए गए हैं। जैसे ये फिलॉसफी की बुकें हैं दोस्तों, इनमें से 4 फिलॉसफी की बुकें, सारी फिलॉसफी हैं। जैसे कि एक योग दर्शन है, वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन या उपनिषद है। इनमें से दोस्तों बताना है कि दोस्तों किसमें से दोस्तों ज्ञान के विषय में बल देता है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा आपके लिए दोस्तों सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो उपनिषद है दोस्तों, जो ज्ञान के सिद्धांत पर दोस्तों बल देता है, यानी कि ये लॉजिकल बात करता है, वो दोस्तों कौन है? उपनिषद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है दोस्तों? इसमें से 12th नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो 12th नंबर प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? 12th नंबर को करंट अफेयर का उतना खास है नहीं, तो इसको हटा दे। 13 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का प्रथम, यानी कि दोस्तों इसमें से क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि इसमें से क्या पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कार्य कहाँ पर कार्यरत है? यानी कि ऑप्शन है होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो मैं इसको चलो आंसर डायरेक्ट बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होशियारपुर होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ये दोस्तों पंजाब में, यानी कि दोस्तों कहाँ पर? पंजाब में दोस्तों इसको लागू किया गया था, होशियारपुर में, क्योंकि दोस्तों ये घर के यानी कि नागरिकों के उनके दरवाजे पर चलकर सेवा प्रदान करता है, इस वजह से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, ज़्यादा उस तरह के हाई फाई प्रश्न नहीं पूछेगा। 1 मेगाबाइट में कितने दोस्तों कितने के बराबर होता है? तो इसमें से मेगाबाइट के विषय में पूछा गया है। तो दोस्तों मेगाबाइट आपको बताना है। तो दोस्तों मेगाबाइट में कितने होता है? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, या 1024 किलोबाइट, या दोस्तों 1024 टेराबाइट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ओके क्या होगा? वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 1024 किलोबाइट होगा। अब इसमें से दोस्तों जो सबसे बड़ा होता है वो टेराबाइट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों होता है क्या? गीगाबाइट, यानी कि और दूसरे नंबर और ऑप्शन 2 आएगा। और इसके बाद होता है किलोबाइट, फिर इसके बाद सबसे छोटा होता है बाइट। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसको रहने दीजिए, ये करंट अफेयर का है। 16 नंबर प्रश्न आता है, और 16 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोवगत्तो
मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के एक समझौता किया। तो यानी महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र जो सो अमर सिंह के साथ कौन समझौता किया, कौन शासक ने? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। 16 नंबर है दोस्तों इसका प्रश्न क्या होगा? तो दोस्तों ये समझौता हुआ था, तो ये समझौता किसने किया था दोस्तों? तो ये दोस्तों किया था यानी कि जहांगीर ने। ये दोस्तों महाराणा अमर सिंह जो कि दोस्तों 1797 यानी सॉरी दोस्तों 1597 और दोस्तों 1620, जी हाँ दोस्तों 1620 कि दोस्तों बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र दोस्तों जहांगीर द्वारा करवाए गए कई आक्रमण जो सो हुए थे जिसमें से विफल हो गया था। खुर्रम खान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और जो अमर सिंह थे दोस्तों इनको हार के बाद जहांगीर से दोस्तों एक अपमानजनक संधि भी स्वीकार करनी पड़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 3य पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों अगर पंचवर्षीय से रिलेटेड आपको दोस्तों वीडियो देखना है तो मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल में पड़ा है, आप जाकर देखिएगा। पंचवर्षीय से दोस्तों एक प्रश्न आता है, तो हम डायरेक्ट प्रश्न में आते हैं। तो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय? ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये पंचवर्षीय दोस्तों कब चली थी? 1974 से दोस्तों यानी कि 278 यानी 1978 तक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये बात बताई गई थी जिसमें से दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता और प्राथमिकता दी गई, यानी कि इनमें से दोस्तों ये जो पंचवर्षीय थी ये केवल 4 वर्ष के लिए था। तो इसमें दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय थी जिसमें दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समलेखित नहीं है? तो कौन सा दोस्तों युग्म समलेखित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? अब दोस्तों इसमें से ऑप्शन ए में दिया गया है कावेरी नदी मैसूर पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार या गोदावरी दोस्तों त्रिम्बाक का पठार, इनमें से है दोस्तों। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा यानी कि हमें नहीं है, तो नहीं है तो दोस्तों 3 नहीं है, ये हमारे तीनों नहीं सही है दोस्तों, बिल्कुल मेल खाते हैं। लेकिन जो कावेरी नदी है दोस्तों वो दोस्तों यानी सादा नीर नदी पर है। और पहली बात तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट पर स्थित है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, इतना याद रखने के लिए ये आपके लिए काफ़ी है। फिर इसके बाद लिस्ट आते हैं, यानी कि दोस्तों 2021 का करंट अफेयर, इसमें ध्यान ना देते हैं, हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। ये भी आता है दोस्तों 8 दिसंबर 2021 जर्मनी के चांसलर वाला प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से आप जरूर लगाइएगा 20 नंबर का। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा होगा सही, तो दोस्तों ओलाफ स्काल थे, यानी कि चांसलर दोस्तों नए चांसलर किसने पदभार में? ओलाफ चार्ल्स थे। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं 21 नंबर। तो ये भी दोस्तों हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं पहले पढ़ देता हूँ। तो इसमें से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न बन जाता है, जैसे कि आप लोग सभी लोग इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस लगाओगे, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन? अब दक्षिण रेलवे की बात की गई है ना, तो इसमें से कोई दक्षिण रेलवे जैसा नाम लग रहा है आपको? चेन्नई सुपर मैसूर शताब्दी लग रहा है, यही आंसर है आपका। तो आंसर लगाने के कुछ ट्रिक भी याद रखिएगा कैसे आपको, अगर जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तो आप दोस्तों तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों तुक्का लगाने के लिए भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं, चलो 22 नंबर प्रश्न में आते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? तो 22 नंबर है जैसे कि ये भी आता है कि 2021 में किस देश के राष्ट्रपति भारत पर यात्रा आए थे? तो दोस्तों किसके आए थे? जापान, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रूस के दोस्तों यानी पुतिन आए थे, व्लादिमीर पुतिन आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें से 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 नंबर है ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? बागवानी से, पौधारोपण से, या दोस्तों आलू यानी कि टमाटर व प्याज की कीमतों के उतार चढ़ाव रोकने, या कृषि उर्वरता को बढ़ाने से? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। आलू टमाटर की दोस्तों जो कीमतें थी इनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। और 24 नंबर प्रश्न में क्या है, एक मिनट दोस्तों, जैसे कि 24 नंबर हमारा प्रश्न इसमें से ये है कि गोवर्धन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है पशुपालन में वृद्धि, देसी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, या गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, इनमें से आपको बताना है। तो 24 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा, इसीलिए दोस्तों गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना को दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जानवरों की दोस्तों गोबर और ठोस अपशिष्ट को दोस्तों कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने के लिए दोस्तों ये पूरा प्लान है, जिसमें दोस्तों खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु दोस्तों गोवर्धन यानी कि ग्लाइवेजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के नाम से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इधर से 25 नंबर प्रश्न आता है। ये 2011 का जनगणना से रिलेटेड, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वायुव्रत की महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या 51 मिलियन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो, वायुव्रत की संख्या पूछे तो दोस्तों 53 मिलियन है। याद रखिएगा कितनी दोस्तों, 53 मिलियन है दोस्तों, जो कि पूरी यानी कि जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 5.3 करोड़ अगर देखा जाए, और इसमें से अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 8.6% दोस्तों ये बनता है। फिर इसके बाद आते हैं, यानी कि हमारा कौन सा आता है 26, यानी भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित की गई थी? जैसे कि इसमें से है 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या दोस्तों 15 जून 1952, ये आपको पूछा गया है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 13 मई 1952 को दोस्तों, जो कि दोस्तों लोकतंत्र प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा जो आयोजित हुई थी 13 मई 1952 को दोस्तों, ये लोकसभा आयोजित हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोटला पैलेस जो कि एक यानी कि 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से या बाजीराव मस्तानी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दलाई लामा से है, यानी कि दलाई लामा का दोस्तों एक तरह से महल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है, हिस्ट्री का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका यानी पीटम रिजर्व रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? तो किस सन में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1890, 91, 92 या 93। एक तरफ से दिए, जब आपके सामने ऑप्शन ऐसे होते हैं तो कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो यानी कि 1893 होगा दोस्तों, 1893 में। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी जरीब का एक हिस्सा है? फीता, छल्ला यानी गट्ठा। तो दोस्तों ये सारे दोस्तों जो जरीब का मतलब होता है नाप, तो दोस्तों इसी का उपयुक्त से सभी ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सही दोस्तों सुटेबल है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर प्रश्न क्या है? 1 एकड़ जमीन के बराबर होती है, यानी कि दोस्तों 4840 वर्ग गज के 10 वर्ग के जरीब के, या दोस्तों यानी कि 0.40467 हेक्टेयर, ये उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों 1 एकड़ की बात की गई है, तो ये दोस्तों ये हेक्टेयर में है, ये वर्ग गज में है, और ये वर्ग जरीब में है। सबका मतलब एक ही होता है दोस्तों, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इनकी सिर्फ यूनिटी चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न में क्या है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 31 में कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? इसमें से 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है, यानी बहमनी साम्राज्य होगा, विजयनगर साम्राज्य होगा, चोल साम्राज्य होगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा सही होगा? वो होगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों, यानी कि इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली वो था दोस्तों, प्रशासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यहाँ पर दोस्तों महिलाएं भी कुश्ती लड़ती थी, यानी कि इनको फ्रीडम कुछ ज़्यादा ही मिली थी, यानी फ्रीडम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा हिस्ट्री से प्रश्न है, अगर थोड़ी इसकी कहानी या स्टोरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। अब इनमें से दोस्तों आपको क्या लगता है? तो दोस्तों अकबर तो वैसे शराब पीता नहीं था, लेकिन दोस्तों शाहजहां और जहांगीर दोनों नशेड़ी थे। बाकी दोस्तों क्योंकि दोस्तों अकबर के ही यानी कि पोते और दोस्तों ये वो हैं। फिर इसके बाद दोस्तों औरंगजेब था, ये दोस्तों जो शराब को था ये पूरे अपने राज्य में दोस्तों बैन कर चुका था। तो दोस्तों ये औरंगजेब था जो दोस्तों शराब को छूता तक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो औरंगजेब होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 क्या है कि भक्ति आंदोलन के दोस्तों भारत के लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? यानी कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो 4 ऑप्शन है, ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामानुजन यानी कि माधवाचार्य, रामानंद या रामदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें से आपको दोस्तों क्या आंसर लगाएंगे? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रामानंद। फिर इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बड़ा द्वीप पूछा गया, महाद्वीप की बात नहीं हो रही है, द्वीप पूछा गया है। तो जैसे ऑप्शन है बोर्नियो, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, और दोस्तों ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसमें से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया है 34 नंबर में, तो इसको बताइएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विश्व का जो दोस्तों सबसे बड़ा है दोस्तों वो ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें तो दोस्तों न्यू गिनी आता है, फिर बोर्नियो आता है, मेडागास्कर आता है, बेफनी द्वीप आ जाता है, सुमात्रा भी आता है, होन्सू आता है, अन्य बहुत सारे भी आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है।
35 नंबर, 1 घंटे के समय अंतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी। दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से लग रहा है क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये मुझे पता है। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पकड़िएगा और कीजिएगा। जैसे कि इसमें से 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, इनमें से आप बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं। जब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और हम वीडियो में कोशिश करते हैं दोस्तों एक और नई एनर्जी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें से आप आंसर बताइएगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो दोस्तों 35 नंबर को यानी 15 डिग्री होता है। 1 घंटे के समय अंतर में अगर देखा जाए, यानी कि एक देशांतर होते हैं, उन देशांतरों के बीच की दूरी दोस्तों 15 डिग्री होती है, ये ऐसे बताया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वो क्या कहलाता है। धुआं है जो नमी के बड़े कणों से बन जाता है, क्या कहलाता है। कोहरा, ओस, बादल, ये ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों धुआं होता है, और नमी जब उसमें से सबमिट हो जाती है यानी मिल जाती है, तो दोस्तों वो कोहरा का रूप लेता है, ना कि दोस्तों बादल का, ना ही ओस का, वो कोहरा बन जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर में प्रश्न आते हैं। 37 नंबर है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी, इनमें से आप बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, तो आपने दोस्तों जो मिट्टी उड़ती है दोस्तों वो होती है कौन दोस्तों, बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी दोस्तों एक जगह से उड़कर दोस्तों दूसरी जगह जाके ये इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें से कौन सी होगी दोस्तों, ये इसमें से बालुई मिट्टी हो जाती है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, किसमें आते हैं, नेक्स्ट हमारा ये इनकी आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने, या केपलर ने। अगर आपको दोस्तों इंटर अगर साइंस से रहा होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यानी वाटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सीधा आंसर है दोस्तों आर्किमिडीज लगाना। यही दोस्तों जल में महारत हासिल कर रखे थे, इन्होंने ही सारे सिद्धांतों को दोस्तों पानी से रिलेटेड सारे दोस्तों बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आर्किमिडीज होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे आपको हिंदी दिख रही है, तो हिंदी की ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, या मैं दोस्तों साइड में ये वीडियो आपको मेंशन कर दूंगा लास्ट में, तो आप जाके उस क्लिक करके वीडियो को देखिएगा, तो आपकी दोस्तों पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी।